पारस ने प्रोवाइड करी ऑनलाइन क्लासेस, तब हमें पता चला कि ऑनलाइन में ऐसा होता है, ऐसी क्लासेस लगती हैं। और अगर पारस की बात करें तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस वो लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सब पूरा फील ऑफलाइन का ही आता है। पूरा इन्वायरमेंट क्लास का ऐसा बनता है कि हम ऑफलाइन ही बैठे हुए हैं, सब बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। पारस को ज्वाइन करते समय, पारस जैसे ज्वाइन करा, जैसे आगे आगे बढ़ते गए, सर ने हमें समझाया कि अपनी सोशल लाइफ जीनी भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ वो चीज भी जरूरी है, ताकि आपकी मेंटली आप फिट रहें, फिजिकली फिट रहें। और केवल ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उससे आपका नॉलेज हो जाएगी, ये नहीं है, आपको उसके साथ साथ दूसरी चीजों में भी ध्यान देना पड़ेगा। जो आपकी हॉबी है उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा कुछ टाइम निकालो उसके लिए, थोड़ा नहीं कि आप अपना हॉबी देख रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी, वैसा नहीं। थोड़ा अपना टाइम भी निकालें सब चीज के लिए, थोड़ा सब मैनेज करना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। पारस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ना कि आपको केवल पढ़ाएगा, आपकी सोशल लाइफ को जीने का भी तरीका बताएगा। आपको केवल स्टडीज पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको जो भी आपकी हॉबी है, इंटरेस्ट है, उसको बैलेंस करके चलना है। यहाँ पर वो सब आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, आपको मैनेजमेंट के भी अपना टाइम टेबल बताना सिखाते हैं। और पारस इंस्टीट्यूट इज बेस्ट है। Hello everyone, I am anchor विशाल जिंदल and welcome to the another episode of पारस इंस्टीट्यूट। इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओवैस अहमद, और जो कि हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। आगरा अपनी बेहद खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ओवैस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओवैस, आगरा के बारे में जानते हैं क्योंकि आगरा हमेशा से एक अट्रैक्शन का विषय रहा है। तो थोड़ा सा मुझे आगरा के बारे में बताएं कि आगरा में क्या क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को पता था, आगरा द सिटी ऑफ ताज है, जो कि दूर दूर से लोग फॉरनर से ताज को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे और भी कई मॉन्यूमेंट्स है ताजमहल के अलावा भी, जैसे आगरा फोर्ट हुआ, सिकंदरा हुआ, और भी कई है, मेहता बाग है, जो कि ताजमहल के अराउंड ही है। और सबसे ज्यादा फेमस चीज है आगरा की सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि है जलेबी, कचौड़ी और बेड़ई। वो बहुत मशहूर है, यहाँ पे सभी लोग दूर दूर से इसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आते हैं। क्या बात है। जिस तरीके से आपने बताया तो आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि जलेबी और कचौड़ी का जो स्वाद है वो आपकी जुबान पे बिल्कुल आ चुका है। जी जी। चलिए ठीक है, डेफिनेटली जब हम लोग आगरा आएंगे तो आपके साथ आगरा आगरा एक्सप्लोर भी करेंगे और ये सब और जायके मोस्ट का आनंद भी लेंगे। ओके। ओवेस, आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। 10th और +2 आपकी कहाँ से रही, अपनी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा जी सा। जी। तो स्कूलिंग मैंने दोनों ही 10th+2 और सीबीएसई बोर्ड से करी थी। 10th में मेरे आए थे 86%, और 12th में थे मेरे 91%, जिसमें था क्लास टॉपर। और हाईएस्ट थे हमारे स्कूल का जो टॉपर था, वो थे उसके थे 97%। ओके। और स्कूल का नाम है हमारे शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज। ओके, ग्रेट। तो आप मतलब क्लास टॉपर रहे हैं, तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस इसके लिए। कॉमर्स का डिसीजन आपने कैसे लिया? तो शुरू से ही मुझे मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट रहा है। जैसे कि साइंस में होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनोवेशंस होता है, नई नई चीजों को खोजने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट होता है। मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बचपन से। मुझे शुरू से ही मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रहा है, और ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया कभी भी किसी भी चीज में। इसलिए मैंने टेंथ के बाद मैंने पापा से डिस्कस किया कि मुझे कॉमर्स लेनी है। तो पापा ने भी कोई मुझे फोर्स नहीं किया, वो बोलते हैं तुझे जो करना है वो कर, लेकिन जो भी करे वो प्योर इंटरेस्ट से होना चाहिए, उसमें पूरा फोकस होना चाहिए। तो जो भी करे, साइंस ले या कॉमर्स ले, जो भी करे उसमें पूरा फोकस होना चाहिए। तो मैंने अपने आप से ही कॉमर्स सेलेक्ट की। ओके, कूल। तो ये बड़ा जरूरी है जब हमें पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है एजुकेशन में, और इच्छा बिल्कुल। होनी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही गाइडेंस आपके पिताजी की तरफ से। अब जानते हैं कि जब हमें डिसीजन लेना होता है, हमें कॉमर्स करना होता है, और कॉमर्स में आप आगे बढ़े, आपने 12th में अच्छा स्कोर किया। उसके बाद एक डिसीजन होता है कि हमें क्या करना है, बी कॉम करना है। बी कॉम करके बाद एक हम ग्रेजुएट कहलाएंगे, हमें वहां जॉब करनी है, या हमें आगे सीए बनना है। तो ऐसे में आपने क्या सोचा, किस तरीके से अपना पाथ चुना कि आपको बीकॉम करनी है या सीए के लिए जाना है, या और भी कोई ऑप्शंस? तो सबसे पहले तो जैसे कि मेरे 10th का रिजल्ट आया था, तब उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कॉमर्स लेनी है। जब कॉमर्स का डिसाइड किया था तो तब नहीं सोचा था कि मुझे सीए भी करनी है। पहले हमें ये भी नहीं पता था कि सीए होता क्या है। एक्चुअली में बस नाम ही नाम सुना था कि सीए है, बहुत टफ कोर्स होता है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं थी, ना नॉलेज थी उसके बारे में कि क्या होता है सीए, कैसे होता है।
तो जैसे ही फिर 10th 12th वैसे हुई बिना कुछ डिसाइड किए। उसके बाद जब 12th का रिजल्ट आने वाला था तब पापा ने डिस्कस किया कि तुझे अब आगे क्या करना है। तो मैंने बोला कि मुझे तो मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो मुझे बीबीए करके एमबीए करना है। तो पापा बोले कि इसमें जॉब कैसी भी हो, अगर एमबीए करके कहीं अच्छी कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर उसमें जॉब लग भी जाती है तो वो तुम्हारा एक्सपी उसमें ग्रोथ नहीं होती है। अगर तुम अपना पूरा अगर तुम्हारे पास किसी चीज की डिग्री होगी या अपने पास पूरा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, तो उसमें ग्रोथ हो सकती है। इसलिए पापा ने बोला कि सीए करने को, तब जा मैंने डिसाइड किया सीए करने का। ओके, तो आपके पापा ने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया इसके लिए कि आप सीए के लिए जाएं। तो हाउ यू केम इन कनेक्ट विद द पारस इंस्टीट्यूट? पारस के बारे में आपको कैसे पता चला? तो पारस के पहले तो मुझे नाम भी नहीं पता था, लेकिन एक बार लॉकडाउन था जब 10th 12th का रिजल्ट आया था। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, आगरा में सारी ऑफलाइन कोचिंग बंद थी, कुछ भी ऑन नहीं था। तो पारस से पापा के पास कॉल आया, तो वहां से बोलते हैं कि आपको एक फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, आप डेमो ले सकते हैं। तब पापा ने मुझसे डिस्कस किया। तो एक बार फिर मैंने बोला कि ठीक है ट्राई कर लेता हूँ। उसी तरह से फिर मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए तो मुझे अच्छा लगने लगा, तभी फिर पारस को ज्वाइन किया। ओके, तो लॉकडाउन के दौरान क्योंकि आपने ज्वाइन किया था और उस समय पैंडेमिक का माहौल था, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था, बहुत चीजें थी, कोविड तो आ गया। ऐसे में ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग रहता है। ऐसे में पारस इंस्टीट्यूट ने अथक प्रयास किए कि आपको इजीएस्ट मोड में वो सब चीजें अवेलेबल करवाई जाए। तो आपका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो जैसे हमारी पूरी लाइफ में प्री नर्सरी से लेकर 12th तक सभी ऑफलाइन क्लासेस लिए हमने, कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगी। ऐसा पहली बार था लॉकडाउन के वक्त जब हमने ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी। पारस ने प्रोवाइड करी ऑनलाइन क्लासेस, तब हमें पता चला कि ऑनलाइन में ऐसा होता है, ऐसी क्लासेस लगती हैं। और अगर पारस की बात करें तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस वो लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं। सब पूरा फील ऑफलाइन का ही आता है, पूरा इन्वायरमेंट क्लास का ऐसा बनता है कि हम ऑफलाइन ही बैठे हुए हैं, सब बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। ओके। बहुत अच्छा टेक्निक है इसकी। ओके, एक जो चीज होती है जो हमें बड़ा अट्रैक्ट करती है, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया कि वो सब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। पर एक चीज जो आपको बहुत इजी लगी, जिसने मतलब आपका इंटरेस्ट जगाया कि यार ऑफलाइन क्लासेस तो हम लोग लेते थे, पर ऑनलाइन में ये मेरा जो इंटरेस्ट है ना, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा बन रहा है, तो वो क्या चीज रही? मेरा इंटरेस्ट का ऑनलाइन में ये होता है कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑफलाइन में, आने जाने का भी टाइम लगता है। और ऑनलाइन में ये होता है कि आप घर बैठे ही फोन में 2 मिनट में अपने ऑन किया लेक्चर और देख लिए। और कभी बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाती है बाई चांस, तो आप थोड़ी स्पीड में भी करके दे सकते हैं। वो फायदेमंद नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे वो काम भी आ सकती है। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका कि आपका टाइम बचता है इससे बहुत ज्यादा, और कॉस्ट भी बचती है आपकी। ओके, मैं अभी ये वैसे यही पूछने वाला था कि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। और अभी मैं कल ही एक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग पहले तो कर लेते थे, बाद में हमें यूटीएफटी में पता लगता था। तो जी जी आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा, आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखे? और देखिए तो देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? जी। तो शुरू शुरू में जब हमने पारस ज्वाइन किया था तो हमें भी यही लगता था ये फास्ट 2.0 की स्पीड से कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, अपना खेलने का भी समय निकल जाएगा। लेकिन वो बाद में जाके पता चला, क्योंकि फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, केवल 6 मार्क्स से रह गया था, क्योंकि आए थे मेरे 196। ओके। इसीलिए 6 मार्क्स से रह गया। तो उस टाइम पे थोड़ा वो लगा था कि नहीं, अब तो मतलब नॉर्मली करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होता है, बेनिफिट नहीं होता है इससे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिट नहीं देता है। केवल उसी टाइम के लिए आपको उसमें थोड़ा वो लगेगा कि हाँ मैंने जल्दी जल्दी कर लिया और मेरे पास टाइम बच गया, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल। हम्म। इसलिए हमें बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे देखना चाहिए, क्योंकि वो प्योर बेनिफिट्स देता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको देखने में। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आपका ज्यादा लग जाएगा, लेकिन प्योर अपने माइंड में सेट हो जाएगा जो भी आपने सर ने पढ़ाया। बिल्कुल। आपने ये कहा कि खेलने का टाइम और ये सब चीजें, तो मैं आपकी सोशल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि ऐसा सुना था कि ये मेंटली टफ है। अब आपने कोर्स कर भी लिया, आपने फाउंडेशन की तैयारी भी करी, आप इंटरमीडिएट में हैं। अब तक की जर्नी में आपको क्या लगता है, क्योंकि पारस ने जिस तरीके से पढ़ाया आपको, जो इनकी शैली रही है पढ़ाने की, क्या आप अपनी सोशल लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हैं? सर ऐसा है, जो भी कोर्स होता है आपको अपनी, अगर आपको उस पर पूरा फोकस करना होता है तो अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल भूल जानी पड़ती है। और सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें तो आप बिल्कुल ही प्योर उसमें बिल्कुल डीप जाके आपको करना पड़ता है, अपनी लाइफ बिल्कुल पूरी खत्म करनी पड़ती है। लेकिन पारस को ज्वाइन करते समय, पारस जैसे ज्वाइन करा, जैसे आगे आगे बढ़ते गए, सर ने हमें समझाया कि अपनी सोशल लाइफ जीनी भी जरूरी है।
पढ़ाई के साथ साथ वो चीज भी जरूरी है, ताकि आपकी मेंटली आप फिट रहें, फिजिकली फिट रहें। और केवल ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उससे आपका नॉलेज हो जाएगी, ये नहीं है। आपको उसके साथ साथ दूसरी चीजों में भी ध्यान देना पड़ेगा। जो आपकी हॉबी है उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा कुछ टाइम निकालो उसके लिए, थोड़ा नहीं कि आप अपना हॉबी देख रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी, वैसा नहीं। थोड़ा अपना टाइम भी निकालें सब चीज के लिए, थोड़ा सब मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो अब हॉबी की बात चली है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कोई ऐसी हॉबी जो आपको आपने एक्वायर की हो, आपको अच्छी लगती हो, और आप अब इसके बाद इसके अपनी स्टडीज के साथ साथ आप उसे साथ लेकर के चल रहे हो। सर बचपन से ही दो हॉबी फेवरेट रही है, एक तो म्यूजिक और एक क्रिकेट, ओके। इसी में। और थोड़ा मैं कॉलेज के भी क्रिकेट जो टूर्नामेंट्स होते हैं कभी कभी उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ अपनी हॉबी को रखने के लिए। ऑब्वियस मैंने पारस की मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना है कि पारस की मैनेजमेंट जिस तरीके से हेल्प करती है स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द कोर्स, आपका मैनेजमेंट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो जैसे हमने रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करा है कि जो भी कुछ भी हो, जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कोई कंपनी हो या कोई भी फैक्ट्री हो, वहां अगर पूरी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वहां ग्रोथ नहीं हो पाती है। मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है किसी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट के ग्रोथ में। और पारस ने मैनेजमेंट पे अपना पूरा ध्यान देते हुए उसकी ग्रोथ बहुत अपनी अच्छी करी है। और पारस मैनेजमेंट के लिए भी जाना जाता है बहुत अच्छी तरह से। जितने भी सर बचपन से लेकर आज तक मैंने जितनी भी कोचिंग्स ली है, वहाँ मैनेजमेंट पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जाता है। अपने स्टूडेंट्स को केवल यही बताया जाता है कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पारस में ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना पूरा मैनेजमेंट में ध्यान देता है। जैसे कि हम बात करें लेक्चर्स के लिए, सब चीज के लिए अपने अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे अगर कोई आपको लेक्चर की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए टेक्निकल के लिए अलग वो है, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर किसी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप अलग बात कर सकते हैं। अगर किसी लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो सबसे आप अलग अलग अपना बात कर सकते हैं। तो ऐसे उसमें लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए पारस का मैनेजमेंट बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। ओके, और यूटी एफटीज के बारे में बताएं, आपका यूटी एफटीज का शेड्यूल कैसा रहता था, एक्सपीरियंसेस आपके टेस्ट के साथ? सर पारस में जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है, ये आपको एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपका रेगुलर टेस्ट होते हैं, उसी चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं पहले तो। जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद एग्जाम से पहले यूटी भी होते हैं, एफटी भी होते हैं। यूटी में तीन तीन एग्जाम देते हैं, चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। अगर उससे आपका और अच्छा नॉलेज हो जाती है, और फाइनल टेस्ट भी होते हैं तीन तीन करके, तो उससे भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, जब हम लाइफ की बात आती है कि हर किसी का एक ख्वाब होता है कि जब मैं अपना एक कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, जब मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं अपना ये ख्वाब पूरा करूंगा, तो ऑब्वियस आपका ऐसा क्या ख्वाब है जो सबसे पहले आप पूरा करना चाहेंगे? तो सबसे पहला ड्रीम तो यही है कि सीए बनना, क्योंकि हमारी काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली है। तो वहाँ सब साइंस से है, या कोई बायो से है, कोई डॉक्टर है। मुझे थोड़ा कुछ अलग लाइन में जाना था, इसलिए मैंने सबसे अलग कॉमर्स चूज करी। और मेरे पापा का सपना था कि मैं सीए बनूं, क्योंकि एक रेपुटेशन बनती है उससे। पापा का वही सपना है, तो वही एक उनके लिए नाम बनाना है, बस उनको प्राउड फील कराना है, सबसे बड़ा ड्रीम यही है। ओके, तो अब जैसे आपने मैनेजमेंट की बात करी थी, तो मैनेजमेंट का आपके पापा के साथ इंटरेक्शन भी होता होगा कि ये आपकी जी परफॉर्मेंस है, ये आपका स्कोर है। जी तो जब इंटरेक्शन होता है तो आपके पापा को कैसा फील होता है कि क्या बस हमारा सही हाथों में है आगे की भविष्य जी की जी जी स्टडीज के लिए? जी। तो सबसे पहले तो पापा को लगता था कि ऑनलाइन में तुझे कुछ बताते भी है नहीं। उन्हें मतलब मैं कभी ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं होती, तो उन्हें कभी कभी लगता था कि ऑनलाइन क्यों पढ़ता है, पूरे दिन फोन में लगा रहता है, ये वो। तो मैंने उन्हें समझाया कि ऑनलाइन में वो सब कराते हैं अच्छी तरह से। तो एक बार जब फाउंडेशन के टाइम पे जब पहला क्लियर नहीं हो पाया था, तो सर ने पापा से बात की, पापा को समझाया अच्छी तरीके से। तो पापा बहुत अच्छी तरह से कन्विंस हुए थे उनसे, इसलिए पापा ने कहा फिर तो यही रेगुलर इधर ही कंटिन्यू कर। तो आपकी पीटीएम भी होती है, पेरेंट्स की बात होती है, टीचर्स के साथ शिकायतें भी लगाई जाती हैं कुछ? जी, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कोई अगर रेगुलर होमवर्क नहीं सेंड करता है, कोई टेस्ट नहीं देता है, तो वहां से शिकायत तो नहीं, लेकिन उन्हें समझाते हैं बस कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई जो वीक होता है उसके बोलते हैं या ध्यान दीजिए आप थोड़ा, लेकिन शिकायत वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कितना भरोसा है आपको ऑब्वियस पारस इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि आपने एक तरीके से एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स अपने आप को सौंप दिया है पारस इंस्टीट्यूट को, तो कितना आप ट्रस्ट फील करते हैं पारस इंस्टीट्यूट पे? या आप किसी भी चीज में जाएं, अगर आपको उसमें बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली 100% होता है। जब तक आपको किसी चीज पे बिलीव नहीं होगा या उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पारस पे बिलीव करना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समझाते हैं हमें कि किस तरह से आपको स्टडीज़ करनी चाहिए, किस तरह से और भी सोशल लाइफ़ जीनी चाहिए। तो ये बिलीव होना चाहिए पारस पे कि आप हाँ कर सकते हैं, पारस हमें अपना एक सक्सेस दिलवा सकता है। ओके, तो इंटरमीडिएट को लेकर के आपकी अभी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या प्लानिंग्स है, क्या स्ट्रेटेजी है और कितना स्कोर करने का आप सोच रहे हैं? जी सर। तो अभी इंटरमीडिएट की अभी अच्छे से प्रिपरेशंस हो रही है, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो यूटी एफटी भी होते हैं। 50% से ज़्यादा ही कवर हो चुका है, अभी कॉस्ट रह गई है और टैक्सेशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी धीरे-धीरे करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छी प्रिपरेशन से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश है। ओके, कोई एक ऐसा मैसेज ऑब्वियस, क्योंकि आप आगरा से आते हैं और यूपी में हमारे बहुत जी। सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू हमारा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, तो एक मैसेज पारस इंस्टीट्यूट के बारे में जो आप उन स्टूडेंट्स से कहना चाहें। पारस इंस्टीट्यूट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। पारस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ना ही आपको केवल पढ़ाएगा, आपकी सोशल लाइफ को जीने का भी तरीका बताएगा। आपको केवल स्टडीज पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको जो भी आपकी हॉबी है, इंटरेस्ट है, उसको बैलेंस करके चलना है। यहाँ पर वो सब आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। आपको मैनेजमेंट के भी अपना टाइम टेबल बताना सिखाते हैं, और पारस इंस्टीट्यूट ही बेस्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच ओवेस, और विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हम यही कामना करेंगे कि बहुत जल्दी आप सीए बन करके आएं, और जब आप इंस्टीट्यूट में होंगे तब हम डेफिनेटली जी सर। मुलाकात करेंगे और आपकी जर्नी भी शेयर करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। जी। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू।